वीरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौकलमश्नासाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत की चर्चा में। इधर गया, लेकिन आप लोग देख पा रहे हैं क्या स्क्रीन शेयरिंग? मेरा आवाज आ रहा है सबको? वॉइस क्लियर है, स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा? स्क्रीन में क्या दिख रहा है अभी? ब्लैक है पूरा। एक मिनट, फिर से मैं मोबाइल में स्क्रीन शेयरिंग कैसे कर? एक मिनट, वापस से शेयरिंग कर। सेव यूआरएल में जाके करते हैं ना। पुट द यूआरएल एंड प्रेस। यूआरएल को मैंने डाल दिया, गूगल डालना पड़ेगा क्या? हम लोग, यस, अभी आएगा। SP 1.8.17 श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 8th चैप्टर टेक्स्ट 17। इस श्लोक पे चर्चा कर रहे थे, इसका तात्पर्य चर्चा करना बचा हुआ था। इस अध्याय में कुंती महारानी के प्रेयर्स का वर्णन अभी दिख रहा है ना स्क्रीन अच्छे से? ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तये आत्मजय सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णम इदमाह पृथा सती। Thus said from the radiation of the Brahmastra, Kunti, the chaste devotee of the Lord, and her 5 sons and Draupadi addressed Lord Krishna as he started for him. भगवान कृष्ण को माता उत्तरा ने प्रार्थना किया था परीक्षित महाराज जो उनके गर्भ में थे उनकी सुरक्षा के लिए, और साथ ही साथ में पंच पांडवों के तरफ भी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। भगवान कृष्ण इमीडिएटली विदाउट एनी एफर्ट, बिना बड़ी सहजता से दोनों ब्रह्मास्त्र से पंच पांडवों को भी और उत्तरा के गर्भ में स्थित परीक्षित महाराज को भी सुरक्षा प्रदान कर दी। उसके पश्चात इमीडिएटली भगवान वापस से तैयार हो गए जाने के लिए। रथ में सवार ही थे भगवान कृष्ण, ऑलरेडी रथ में तैयार बैठे थे द्वारका जाने के लिए। उसी वक्त अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र रिलीज किया था और उत्तरा आई थी प्रार्थना करने के लिए, रक्षा के लिए। तो भगवान कृष्ण को रथ से उतरने का भी आवश्यकता नहीं पड़ा। इससे पता चलता है कि कितना सरलता से, बिना किसी एंजाइटी, बिना किसी जो है धैर्य खोए, भगवान रथ पे बैठे बैठे ही उत्तरा के गर्भ में भी जाकर के ऑलरेडी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान ऑलरेडी कृष्ण उत्तरा के हृदय में परमात्मा के रूप में है, तो बस हृदय से गर्भ में आकर के परमात्मा रूप में उन्होंने
तो परीक्षित महाराज को ब्रह्मास्त्र से बचा लिया। ये जो वर्णन है ये आगे आएगा। परीक्षित महाराज को जब परमात्मा कृष्ण इन द फॉर्म ऑफ सुपर सोल बचाने के लिए गर्भ के पास आए थे, तो परीक्षित महाराज देख पाए भगवान का सुंदर स्वरूप का दर्शन कर पाए गर्भ के अंदर। और इतने सुंदर चमकदार तेज निकल रहा था, भगवान के चतुर्भुज विष्णु मूर्ति के रूप में थे। और चक्र लिए हुए हैं, चक्र गदा चक्रपाणी गदाधर। ये चक्री भी भगवान को बोलते हैं, सुदर्शन चक्र गदा और ये शंख चक्र गदा शंख और पद्म लिए हुए हैं। और पीताम्बर धोती पहने हैं, ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन, हार से सुसज्जित हैं। और गर्भ के चारों ओर के तरफ परीक्षित महाराज देख पाए और इमीडिएटली सुरक्षा कवच कर ली। इसलिए जब परीक्षित का जन्म हुआ तो परीक्षित जो है मम्मा 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 नहीं चिल्लाए। वो ढूंढ रहे थे, देख रहे थे हर तरफ, चारों तरफ। जन्म लेते ही चारों तरफ ऐसे परीक्षण कर रहे थे, वो किधर है, वो किधर है, वो किधर है। कौन किसको ढूंढ रहे थे? भगवान को देख रहे थे कि जिसने मुझे गर्भ में दर्शन दिया वो किधर है। इसलिए इस बात को जब समझ गए कि ये कुछ परीक्षण कर रहा है, किसी को तो देख रहा है, तो इसलिए उनका नाम बढ़ गया परीक्षित। क्योंकि जन्म लेते ही वो परीक्षण कर रहे थे हर किसी का चेहरा देख देख करके, और कि ये नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसलिए ही बिकेम अ ग्रेट डिवोटी फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग है। कोई भी भक्त अगर अपने जीवन में भगवान के इसमें मैं कैसे लिखूंगा आपको। हाँ, कोई भी भक्त अगर अपने जीवन में भगवान के जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, या भगवान का सहयोग है, उसको अगर एक बार भी एक्सपीरियंस कर लेगा तो वो इमीडिएटली, बहुत आसान है उसके लिए, वो भगवान का भक्त बन जाएगा। हाँ, भगवान के। और ये भगवान का हमारे जीवन में जो योगदान है, सहयोग है। परीक्षित महाराज का तो परम सौभाग्य था कि गर्भ के अंदर डायरेक्ट भगवान का दर्शन ही कर लिए, डायरेक्ट देख ही लिए कि भगवान किस प्रकार से उनको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। और कैसे उन्होंने सुरक्षा कवच जनरेट किया सुदर्शन चक्र से और ब्रह्मास्त्र के तेज को नष्ट कर दिया। ये तो डायरेक्ट वन टू वन ऑब्जर्वेशन हुआ। हमारा उतना हो सकता है सौभाग्य नहीं हुआ है कि हम भी वो देख पाए इमीडिएटली कृष्ण का दर्शन, कृष्ण आकर के डायरेक्टली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट हम भी गुरु साधु शास्त्रों के वचनों के माध्यम से इस बात को समझ सकते हैं कि वास्तविक पालनकर्ता भगवान है। अगर हम देखें हमारी सुरक्षा कौन करता है, सुरक्षा की अगर बात करें, जैसे परीक्षित महाराज को भगवान सुरक्षा दिए ब्रह्मास्त्र के अटैक से, उसी प्रकार से हमारे ऊपर भी अटैक होता रहता है। किसका किसका अटैक होता है? हाँ, माया का अटैक तो होता ही है, लेकिन जो भक्त हैं वो समझ सकते हैं कि माया का अटैक है। जो भक्त नहीं है उनकी भी बात अगर करें तो वो तो माया को नहीं जानते कि माया का अटैक है। वो माया के अटैक को माया का अटैक नहीं मानते, वो तो माया का प्रेम समझते हैं। लेकिन भक्त समझ पाते हैं। लेकिन जो बाहर वाले व्यक्ति भी हैं वो भी ये समझ सकते हैं कि हमको जीने के लिए हमारे जीवन का खतरा उत्पन्न होता है जब हमारी जो शारीरिक बेसिक नेसेसिटीज हैं वो अगर ना मिले। जैसे खाने के लिए ना मिले, सांस लेने के लिए वायु ना मिले, पानी ना मिले, ये सब बेसिक नेसेसिटीज हैं। जो नहीं मिलेगी तो जीवन का खतरा है। तो अगर कोई थोड़ा भी बुद्धिमान होगा तो जान जाएगा कि हमको इस खतरे से निकालने के लिए ये जो बेसिक नेसेसिटीज है कौन प्रदान करता है। अनाज मिलता है प्रकृति से, पानी मिलता है प्रकृति से, वायु भी मिलता है इस प्रकृति से। कोई संसार का कोई व्यक्ति, कोई साइंटिस्ट या अनाज, पानी और वायु तो नहीं बना सकता है। प्रकृति से मिलता है। और प्रकृति किसको बिलोंग करती है, किसने प्रकृति को बनाया है, तो कौन है ये प्रकृति को चला रहा है, इस पे थोड़ा सा कोई थोड़ा और बुद्धि होना पड़ेगा इसके लिए।
इतना बुद्धि तो मेरे ख्याल से सबके पास रहेगा कि ये समझ पाना कि हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर हैं। भले ही आधुनिक समाज में हम बहुत सारे आर्टिफिशियल चीज़ों पे डिपेंडेंट हैं, टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हैं, और अनेकों प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हमारा लाइफ पार्टनर बन चुका है। हाँ, लोगों का लाइफ पार्टनर कौन है आज के समय में? एंड्रॉयड फ़ोन है, इंटरनेट है, हाँ, और टेक्नोलॉजी जो चीज़ें हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, वो सब बन चुका है। भले ही, लेकिन फिर भी इतनी समझ तो हर कोई रखता है कि हमारा जो जीवन है ये निर्भर करता है प्राकृतिक वस्तुओं में। तो ये टेक्नोलॉजी से बनी हुई चीज़ों को तो खाएंगे नहीं। प्रभुपाद जी के समय में इतनी टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, लेकिन ये फैक्ट्री चालू हो गई थी, नट बोल्ट टायर मैन्युफैक्चर करना ये सब चालू हो गया था। सो प्रभुपाद जी इस श्लोक पे लेक्चर देते हुए बोलते हैं, ये श्लोक अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा। हाँ, that in order to live one must have grains होना चाहिए, अनाज होना चाहिए। अनाज नहीं रहेगा, अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से जीवन होता है जीवात्माओं का। प्रभुपाद जी बोलते हैं देयरफॉर, हाँ, प्रभुपाद जी बड़े प्रेम होने के कारण गुस्सा करते हैं, क्योंकि देखिए प्रभुपाद जिस वक्त लोग अनाज उगाना छोड़ छोड़ के बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हैं, वहां पे जाके काम कर रहे हैं, नट बोल्ट टायर उगा रहे हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी गुस्सा होकर के बोलते हैं देयरफॉर रास्कल्स ग्रो फूड ग्रेन्स, यू कैन नॉट सर्वाइव योर लाइफ बाय मैन्युफैक्चरिंग नट बोल्ट एंड टायर्स। अनाज उत्पन्न करो मूर्खों, भगवान कृष्ण बोलते हैं अनाज उत्पन्न करेंगे तो आपका जीवन बचेगा, नट बोल्ट टायर से कुछ आप जीवन नहीं चला सकते हैं। उसी प्रकार से आज के समय में उसी चीज़ को बोल सकते हैं, अनाज उत्पन्न करेंगे, अनाज खाएंगे तो जीवन बचेगा, नहीं तो ये टेक्नोलॉजी एंड्रॉयड और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं इससे कुछ होने नहीं वाला है। तो ये तो कोई भी थोड़ा भी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति या बुद्धिहीन व्यक्ति भी होगा इतना तो जानता है कि हम प्रकृति भी पूरी तरह से निर्भर है। अब थोड़ा सा बुद्धि और किसी का विकसित होगा, मनुष्य अगर कोई होगा, मनुष्य होगा, तो वो यही भी जान जाएगा कि प्रकृति जो है हमारे कंट्रोल में नहीं, हम प्रकृति को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपनी इच्छा से बारिश नहीं करा सकते, हम अपनी इच्छा से जमीन को उपजाऊ नहीं बना सकते। कोई बोलेगा नहीं हम कर सकते हैं, हम इतने सारे केमिकल डाल देंगे, उर्वरक डाल देंगे, बन जाएगी उपजाऊ, तो बना लो। इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर लिया है, फिर भी क्यों उत्पादन नहीं हो पा रहा अच्छे से? आपने तो बहुत सारा खाद उर्वरक सब कुछ डाल के देख लिया, तो इससे भी नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा भी बुद्धि विकसित किसी का होगा तो जान जाएगा कि हमारे कंट्रोल में ये पृथ्वी नहीं है, प्रकृति नहीं है, यहाँ से उत्पादन करना हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये निर्भर करता है कोई सुपीरियर कंट्रोल है। हाँ, और इसलिए जो थोड़ा सा विकसित बुद्धि के साथ साथ जिनका जो हृदय होता है, पुण्यवान होते हैं जो कुछ, तो लोग ये जान जाते हैं कि सुपीरियर कंट्रोल कौन है, वो भगवान है। तो वो जानते हैं कि इसका मतलब ये है कि ये जो प्राकृतिक उत्पादन है जिसके ऊपर हमारा जीवन निर्भर करता है, जो जिससे हमारे जीवन की रक्षा होती है, ये वास्तव में भगवान के नियंत्रण में है, भगवान के नियंत्रण में है। तो भगवान ही बचा सकते हैं, और भगवान ही बचा रहे हैं अभी तक हमारा जीवन। हाँ? बचपन से हम जितना भी बड़े हुए हैं तो हम क्या खा के बड़े हुए हैं ना, अनाज खा के बड़े हुए हैं, ये सब टेक्नोलॉजी खा के तो नहीं बड़े हुए हैं। यानी बचपन से लेकर के हमको अभी तक बचाया है किसने? भगवान ने बचाया है। इस पे भी तो कोई थोड़ा भी विचार करेगा तो परीक्षित महाराज जैसा वो भी चेतना विकसित कर सकता है कि अरे वो परम भगवान कहाँ है जिन्होंने मेरे को बचाया? मैं 30 साल 35 साल 40 साल का हो गया, इतने सालों से मुझे जो बचा रहा है कौन है? छोटा बच्चा होगा उसको डाउट हो सकता है कि अरे हाँ, मेरे को तो मेरी माँ ने बचाया है, मेरे पिताजी ने बचाया है। तो माँ बाप तो माध्यम बनते हैं, हमको खिलाता कौन है? खिलाने वाले हमको भगवान है, बचाने वाले भगवान है। परीक्षित महाराज का सौभाग्य ये था कि बचपन गर्भ के अंदर से ही समझ गए कि माँ बाप, सगे संबंधी, इस संसार का कोई भी व्यक्ति मेरे को रक्षा नहीं किया है,
मेरी रक्षा तो परम भगवान ने आके किया है। यहाँ तक कि मेरी माँ भी मुझे बचाने के लिए वही परम भगवान के पास गई थी, वो नहीं बचा पाई। तो इसलिए वो ज्यादा परम सौभाग्यशाली हैं कि बचपन से ही बिकेम अ ग्रेट डिवोटी। लेकिन हमारे लिए, हम ठीक है, शुरू में हम नहीं रियलाइज कर पाए, लेकिन अब तो रियलाइज करना चाहिए कि हमारे इतने सालों का जीवन में हमको वास्तविक रूप में रक्षा किससे प्रदान की? भगवान ने प्रदान किया है। भगवान हमारा पालन पोषण किए हैं, भगवान ही हमको खिलाते हैं, भगवान ही प्रकृति के कंट्रोलर हैं, वही हमको हमको दिए हैं। हाँ, जबकि और बल्कि हमारा हृदय भगवान के प्रति और प्रेम बढ़ना चाहिए, ये सोच करके कि आज का जो मनुष्य समाज, आधुनिक समाज में हम तो मनुष्य समाज तो भगवान के पूरी तरह से विरोध में कार्य कर रहे हैं। प्रकृति के विरोध में कार्य करना मतलब भगवान के विरोध में कार्य करना है ना। प्रकृति के विरोध जा रहे हैं ना, इंडिविजुअल लेवल पे और कलेक्टिव लेवल पे, दोनों ही स्तर पे हम भगवान के विरोध में जा रहे हैं। हाँ, इंडिविजुअल लेवल पे, कलेक्टिव लेवल पे कैसे भगवान के विरोध जा रहे हैं? अनाज उगाने की जगह फालतू चीजें उगा रहे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। प्रकृति का नियम तो ये है ना, आप जीवन को सरवाइव करने के लिए उत्पादन करिए, खाद्य पदार्थ जो बताया गया है वो उत्पादन करिए और प्रकृति के नियम के अनुसार कार्य करिए, है ना। जंगलों को मत काटिए। हाँ, और ये सब नियम है। ऐसा नहीं है कि पहले के समय में सिटीज नहीं होते थे, शहर होते थे पहले के समय में, लेकिन वो प्रॉपर प्रकृति के नियम के अनुसार, शास्त्र के अनुसार बनाए जाते। जैसे द्वारका सिटी है, आप भागवत में पढ़ सकते हैं द्वारका सिटी का वर्णन। तो द्वारका सिटी आज की जैसे सिटी से कई हजारों गुना ज्यादा सुंदर थी। बड़े 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 फ्लैट्स भी होते थे, स्काई स्क्रैपर तो नहीं होते थे, लेकिन 4 माला, 8 माला, 10 माला तक की बिल्डिंग भी बनाते थे। हाँ, लेकिन मैं पैलेस होते थे, महल होते थे। लेकिन मुंबई जैसा नहीं कि चारों तरफ जहाँ देखेंगे तो केवल जंगल है। किसका? बिल्डिंग का जंगल है ना। ऐसा नहीं होता था। द्वारका पैलेस डेवलप किया गया था बड़े सिस्टमेटिक तरीके से। रेसिडेंशियल क्वार्टर होते थे, फिर फॉरेस्ट भी होता था, बगीचे भी होते थे। हाँ, जैसे पूरा सिमिट्रिकल होता था, सिमिट्री होता था, सिस्टमेटिक होता था कि पेड़ पौधे भी हैं, जंगली जीव जंतु भी हैं, उनके लिए भी पोषण के लिए सब कुछ व्यवस्था रहती थी। और हमको करने की जरूरत नहीं है, आप बस जंगल बना, जंगल छोड़ दो, अपने आप 84 लाख स्पीसीज का पालन पोषण हो जाएगा, भगवान कर देंगे। लेकिन आप सारे जंगल खत्म करके स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग बना दोगे, ब्रिजेस बना दोगे, हाँ, बहुत सारी चीज ये सब बना दोगे, तो बेचारे पशु पक्षियों का क्या होगा? वो तो मर ही जाएंगे ना, वो तो विलुप्त हो जाएंगे प्रजाति। तो लेकिन हाँ, वैदिक टाइम पे भी ये होता था। हाँ, तो खैर हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि कलेक्टिव लेवल पे भी, यानी समाज के लेवल पे या सरकार के लेवल पे भी प्रकृति का नियम का विरोध कर रहे हैं, और इंडिविजुअल लेवल पे भी प्रकृति के नियम के अनुसार हमारा साइकिल होता है। हाँ, 24 घंटे में किस समय हमको खाना चाहिए, किस समय हमको जागना चाहिए, सोना चाहिए, किस समय क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, शरीर का और प्रकृति का जो है तालमेल बना रहे। अगर ये गड़बड़ होगा तो फिर व्यक्ति को डिजीज आएगा, व्यक्ति को बीमारियां होंगी, और उसका आयु खत्म हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, मन दूषित हो जाएगा। ये सारी चीजें फिर ऑटोमेटिकली फॉलो करती हैं। तो खैर पॉइंट ये है कि हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे और कलेक्टिव लेवल पे, दोनों ही स्तर पे हम प्रकृति के अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं। प्रकृति के अगेंस्ट कार्य करना मतलब भगवान के अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं। अब भगवान के अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं, फिर भी सोचो भगवान कितनी दया कर रहे हैं कि हम जैसे पापी, विरोधी, अपराधी व्यक्ति भगवान के, उनको फिर भी हमको पालन पोषण कर रहे हैं। हाँ, जैसे मैं 33 33 ईयर्स का हो गया, तो 33 ईयर्स तक कौन मेरे को पालन पोषण किया? कौन जीवन प्रदान किया? भगवान ही किया ना। तो भगवान को फिर धन्यवाद देना चाहिए ना, धन्यवाद भगवान कि आप, हालांकि मैंने आपके हमेशा विरोध का आचरण किया, लेकिन फिर भी आपने मेरे रक्षा की। इतनी आपकी कृपा, एतादृशी तब कृपा भगवान ममापि, एतादृशी तब कृपा, इस प्रकार की अहेतु की कृपा है मेरे ऊपर। अपि, फिर भी, एतादृशी तब कृपा भगवान मम अपि ईदृशम जनिना अनुराग। लेकिन फिर भी ये सब जानने के बाद भी मुझे आपके चरण कमलों में रत्ती भर भी अनुराग नहीं है। आभार, अनुराग तो दूर की बात है, अनुराग मतलब प्रेम, प्रेम तो दूर की बात है, आपके प्रति आभार भी नहीं है, ग्रेटफुल भी नहीं हूं मैं।
और बस लगा हुआ हूँ, केवल आपके विरोध में कार्य करने में लगा हुआ हूँ। हाँ, जस्ट सी, फर्स्ट क्लास नॉनसेंस। नॉनसेंस भी नहीं बोलेंगे यार, नॉनसेंस भी अच्छा शब्द है, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। हाँ, आप बुरा मत मानिए, अपने लिए बोल रहा हूँ। जस्ट सी, फर्स्ट क्लास रास्कल और फूल आई एम, who is acting always against the will of the Lord, but still the Supreme Lord is maintaining and protecting. तो क्या ये हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम को नहीं विकसित करना चाहिए? करना चाहिए। whom else should we take shelter? और किसका आश्रय? ऐसे परम भगवान, ऐसे भगवान जो हमारे, हम जिनके प्रति अपराध करते हैं निरंतर, फिर भी हमको रक्षा प्रदान करते हैं, फिर भी हमको प्रोटेक्शन देते हैं, फिर भी हमको खाने के लिए देते हैं, सब कुछ करते हैं, मेंटेन करते हैं। ऐसे भगवान को छोड़ करके और किसका आश्रय लूं मैं? उद्धव भी यही चीज बोलते हैं ना, हो बकीयम स्तन कालकूटम। हाँ, आखिरी लाइन बोलते हैं, कम्बा दयालु शरणम रचेमा। और कौन दयालु भगवान का मैं आश्रय लूं? वो भगवान कृष्ण, जिनको पूतना अपने स्तन में कालकूट जहर लगा के आई थी। कालकूट जहर सबसे खतरनाक होता है, जिसको अगर कोई सूंघ लेना तो उसका मृत्यु हो जाएगा। सोचो, कितनी मतलब कितनी उसका हृदय कितना मतलब पापी था, इतनी घिनौनी घिनौना कार्य करने जा रही थी। एक छोटा बच्चा है, उसको मारने के लिए अपने स्तन में कालकूट विष लगा के आई। सोचिए। हाँ, ऐसा कोई मर्डरर भी होगा तो ऐसे इस प्रकार का नहीं करेगा। उसको भी थोड़ा तो दया आ ही जाएगी, कहीं भाई बच्चा है, भाई ठीक है, इसको मत मारो। हाँ, ये बच्चा है, कुछ कितने दिन का, 6 दिन का बालक। 6 दिन का बालक। और केवल कृष्ण को ही नहीं, पूतना ने सबको उस क्षेत्र में, ब्रज के क्षेत्र में सारे बच्चों को मारी थी, क्योंकि कंस का स्टैंडिंग ऑर्डर था। हाँ, शूट एट साइट। जो भी पिछले 10-15 दिन में बच्चे पैदा हुए हैं, सबको मार दो जाकर। उतना बड़े खुशी खुशी इस ऑर्डर को एक्सेप्ट की, क्योंकि उसको बच्चे का दूध जो खून पीना बड़ा टेस्टी लगता है, और कंस का आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। तो उसने वो चालू कर दिए बिजनेस हर जगह करना। हाँ, सोचिए। भगवान कृष्ण को जब पकड़ी और स्तन पिलाने लग गई, तो भगवान कृष्ण इतने दयालु, ये वो आंख बंद कर, जब पूतना आई तो आंख बंद कर लिए भगवान। क्यों आंख बंद कर लिए? बोले आंख खोलूंगा तो इसका तो जो इस जन्म के जितने भी पाप है वो सब दिखेंगे मुझे। कह रहे देखो कितने सारे मासूम बच्चों को मार के आई है, तो कहीं मैं इसका वध न कर दूं इमीडिएटली। हाँ, या मेरे आंख में ऐसे क्रोध को देख करके भाग न जाए। तो इसलिए भगवान आंख बंद कर लिए, इसलिए कि चलो ठीक है, इस जन्म में तो इसके सारे पाप हैं। हाँ, ऐसे ऐसे पाप किए हैं ये जो कोई साधारण पापी भी नहीं करेगा। लेकिन मुझे कुछ तो ऐसा देखने दो कि इसका मैं, जिसके बल पे मैं इसका उद्धार करूं। तो भगवान उसके पिछले जन्मों का रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, कई कई जन्मों का, कि किसी किसी एक जन्म में अगर किसी ने किसी साधु का सेवा की हो या मेरा भजन की हो, तो उसके बहाने में इसका उद्धार कर देता हूँ। यानी भगवान उद्धार करने के लिए ही तत्पर है। इज ऑलवेज इंक्लाइंड टू प्रोटेक्ट, इज ऑलवेज इंक्लाइंड टू डिलीवर डिवोटीज, नॉट जस्ट डिवोटीज, केवल भक्ति नहीं, एनी लिविंग असुर लोग को भी, जो नास्तिक लोग होते हैं, उनको भी भगवान, ही इज ऑलवेज इंक्लाइंड टू डिलीवर। देन व्हाट टू स्पीक ऑफ डिवोटीज, तो भक्तों का क्या कहना। हाँ, तो ये भगवान का हृदय है, ये भगवान का स्वभाव है। इसलिए भगवान फिर जब उसका स्तनपान कर रहे थे, तो दूध पी लिए और उसका उद्धार कर दिए। फिर कोई बोलेगा उद्धार कर दिए, क्या बात करते हैं, मार दिए बेचारी को। पहली बात तो बेचारी नहीं है, मार दिए। क्यों मार दिए? भगवान ये सोचे कि मैं इसका उद्धार तो करूंगा, हाँ, लेकिन इसको जीवित अगर रख दिया तो फिर नुकसान है, फिर और कई बच्चों को पकड़ पकड़ के मारेगी, है ना, तो अच्छा नहीं है। उन बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है और इसके लिए भी अच्छा नहीं है, इसको पाप लेना पड़ेगा, फिर वापस से आके जन्म लेना पड़ेगा। तो अभी मेरा स्पर्श प्राप्त कर ली है तो पूरी तरह से मैंने इसको शुद्ध कर दिया है। लेकिन अगर जीवित छोड़ दूंगा तो फिर पाप करके फिर क्या हो जाएगा? फिर जन्म का इसका अकाउंट चालू हो जाएगा, और बाकी लोगों के ऊपर वो जो है अत्याचार करेगी। तो इसलिए क्या करता हूँ, इसको शुद्ध कर देता हूँ और यहीं से डायरेक्ट भगवत धाम भेज देता हूँ। फिनिश, फिनिश द बिजनेस इन वन लाइफ टाइम। इसलिए भगवान ने इसको मार दिया। ठीक है, तो समझिए,
भगवान के द्वारा पूतना का वध करना, ये पूतना के ऊपर अहेतु की कृपा है। तो वध करके भगवान ने उसको धाम भेज दिया। इसलिए उद्धव बोलते हैं, कम्बा दयालु शरणम व्रजेमा। इसको अच्छे से साफ कर पीने वाला होगा। क्या और मैं किसका आश्रय लूं? हाँ, जीवन में कुछ भी हो जाए तो और किसका आश्रय लूं मैं जाने? हमारे जीवन में भी हमको देखना चाहिए। तो मैंने एक आस्पेक्ट बताया, समय हो गया कि बचपन से लेकर के हमको अभी तक किसने सुरक्षा प्रदान की, किसने पालन पोषण किया है। इसके अलावा आप सब भक्त हैं, तो आप अपने जीवन में विचार करिए कि कैसी कैसी परिस्थिति में भगवान ने आपके ऊपर कृपा किया है। हाँ, हमको भक्ति में लाने के लिए भगवान ने किस प्रकार से कृपा किया, ये भी सोचना चाहिए। हम किसी न किसी वैष्णव के संपर्क में आए, कोई न कोई हमको भगवत गीता दिया, भक्ति का पाठ पढ़ाया, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना सिखाया, ये किसकी कृपा है? ये भगवान की ही तो कृपा है। भगवान कृपा करके हमको ऐसी परिस्थिति में लेके आए ताकि हम भक्ति करना सीख जाएं और उनको प्राप्त कर लें। हाँ, और तो और कुछ मेरे जैसे नालायक भक्त होते हैं जो बार बार ये कृपा प्राप्त करने के बाद भी यू टर्न लेते रहते हैं, माया की तरफ जाते हैं, माया की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? उन इतने दयालु हैं, इतने कृपा करते हैं कि उस भक्त के इस प्रयास को बार बार विफल कर देते हैं। भाई नालायक किधर भाग रहा है, रुक तू इधर आ। बार बार उसके प्रयासों को विफल करते हैं, अपने से दूर जाने के प्रयासों को, माया में फंसने के प्रयासों को। उसके लिए भगवान को कुछ भी करना पड़े कर लेते हैं। हाँ, चाहे उस भक्त को टेम्परेली थोड़ा सा दुख देना पड़े, दुख दे देते हैं। उसका सब कुछ हरना पड़े तो हर लेते हैं। हाँ, ले, अच्छा इसके कारण तू माया में फंसने जा रहा था, पैसे के कारण ले, तेरा पूरा पैसा ही खत्म कर दूंगा। या कोई किसी के प्रति बहुत अटैचमेंट होता है किसी भक्त को, कभी कभी चाहे वो कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो या कोई पोजीशन हो, तो भगवान ऐसी स्थिति क्रिएट कर देते हैं कि वही जो है उससे बहुत नफरत करने लग जाता है। हाँ, तो बेचारा फिर परेशान होकर के वापस आ जाता है यू टर्न लेकर के, सेकेंड यू टर्न। पहला यू टर्न लिया था भगवान को छोड़ करके माया के पास जाने के लिए, फिर वापस से एक यू टर्न लेता है, वापस से जब वहां से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, थप्पड़ लगता है, तो फिर वापस कृष्ण के पास आता है। तो भगवान ये दो तरीके से कितनी असीम कृपा करते हैं। एक तो खुद की तरफ से प्रोटेक्शन देते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, प्यार देते हैं, प्रेम देते हैं। और जब ऐसा भक्त, मेरे जैसा कुछ नालायक भक्त होते हैं जो इसको समझ नहीं सकते हैं, अनग्रेटफुल होते हैं, मूर्ख होते हैं, तो बार बार माया की तरफ जाते हैं, तो भगवान उधर भी कोऑर्डिनेशन करके रखते हैं बराबर। हाँ, व्हाट्सएप में डाल देते हैं तुरंत, माया देवी ये भगत आ रहा है, हाँ, इसको अच्छे से थप्पड़ लगाने का। माया देवी फिर बढ़िया वहां से थप्पड़ लगाती है, तो वापस से फिर यू टर्न लेके आता है, सोचता है इससे अच्छा तो कृष्ण ही है, चलो कृष्ण के पास चलते हैं, वापस कृष्ण के पास आता है। हाँ, तो ऐसे भी हमारे साथ कई बार हुआ है ना हम सबके जीवन में। तो इसको भी याद कर करके भगवान के पास जा करके नाम लेते हुए रोना चाहिए कि भगवान आप कितने दयालु हैं। और अगर ये सब चीजें रियलाइज कोई नहीं कर पाता है, तो एक तरीका मैं बताता हूँ। ठीक है, हो सकता है किसी का बुद्धि मेरे जैसा बुद्धि हो, कि ये सब जानने के बाद भी कि भगवान कितने दयालु हैं, हर क्षण हमको भगवान कृपा करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, और इतना हमारे ऊपर दया करते हैं, लेकिन फिर भी हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तरीका है जिससे आप रियलाइज कर सकते हैं। ठीक, आप में से कोई भक्त बताना चाहेंगे क्या? अगर किसी कारणवश दुर्दैव, बिकॉज ऑफ मिसफॉर्च्यून, इफ वी आर अनेबल टू रियलाइज कैसे भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं, तो क्या तरीका है, कौन बताएगा? यस पलक माता जी। साधु संग। साधु संग, यस, साधु संग से रियलाइज हो सकता है। तो एक ये तरीका है, और स्ट्रांग साधु संग करना चाहिए, क्योंकि साधुओं की वाणी को सुनेगा तो रियलाइज कर पाएगा, समझ पाएगा, यस सही बात है, भगवान कृपा करते हैं। और क्या तरीका है? हाँ, बताइए, कौन बताने जा रहे हरे कृष्ण प्रभु जी। साधु संघ और हैं? प्रभुपाद जी के नियम के अनुसार उनका मतलब उनके नियम, 4 नियम पालन करना और भगवान की निरंतर सेवा में रहना, माला करना, यस, अब तो साधु संघ में ही आ गया। साधु संघ कोई करेगा तो फिर बाकी चीजें अपने आप फॉलो करती हैं। माला हाँ, और लेकिन अगर भजन, कोई साधु संघ माला कर रहा है, भजन कीर्तन। हाँ वो यस जप की, तो कैसे?
और कोई बताइए, नहीं प्रभु बोला आपने। साधु शास्त्र और गुरु के वचन। हाँ, साधु संघ से वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। साधु संघ से हमको जो है गुरु साधु शास्त्र के वचन सुनने को मिलता है। यस आयुष कृष्ण प्रभु, वेलकम। हरे कृष्णा प्रभु जी आई टेल इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। जहाँ पे लोग जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं उसमें ऐसा होता है कि एट टाइम्स वी आर स्टक विद सो मेनी प्रॉब्लम्स, और फिर अचानक से व्हेन वी आर डूइंग भक्ति, तो जो भक्त होता है उसको ऐसे विश्वास तो होता है, पर मन में कभी कभी शंका आती है कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फिर अचानक से कुछ चीजें, उस प्रॉब्लम, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ठीक हो जाए, पर उस प्रॉब्लम को फेस करने की क्षमता आ जाती है। तो मुझे लगता है शायद ये नॉर्मल जीवन में ये जो स्पिरिचुअलिटी है उसका अनुभव देता है कि चलो ठीक है, उस प्रॉब्लम को भी मैं फेस कर पा रहा हूँ अच्छे से, उसके सॉल्यूशन के बारे में सोच रहा हूँ बिना परेशान हुए। तो मुझे लगता है शायद ये हेल्प करता है। यस यस, हाँ ये भी हेल्प करता है डेफिनेटली, सही बात। स्पेशली जब भक्त शुरू में जुड़ते हैं तो इमीडिएटली पूर्ण रूप से भले फेथ नहीं आता है कि कृष्ण है या भगवान हम्म। है ऐसे करके, लेकिन जब वो साधना को फॉलो करते हैं, भगवान के पथ को स्वीकार करते हैं, तो उससे उनको एक ऐसा स्ट्रेंथ मिलता है जिसके बल पे वो माया के जो प्रलोभन होते हैं या ऑब्स्टेकल्स होते हैं उसको ओवरकम कर पाते हैं। तो इससे भी उनको फेथ आता है कि यस, यानी भगवान हेल्प कर रहे हैं। या वेरी नाइस, जी सर। गुड। प्रभु यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शने। हाँ, तो कभी तो कभार इससे हमारे रियलाइज जिंदगी में कैसे होगा, इससे तो बोले ऐसा कि ऐसा गजब का प्रतिकूल परिस्थिति हुआ प्रभु की, हम लोग का सब छिन गया, तो क्या वो भी एक संकेत है कि ठाकुर जी हमें बुला रहे हैं? यस, वो तो सबसे बड़ा संकेत है। लेकिन हाँ, लेकिन उसमें कभी कभी वो जो सिंसियर डिवोटी होता है उसको ये पता चलता है कि अरे ये तो भगवान की बड़ी कृपा हो गई, मैं तो फंस रहा था, बहुत पैसे के लालच में मैं फंस रहा था, लेकिन भगवान ने बचा लिया, वो लालच ही खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर दिया, दिया ही नहीं कुछ, सब छीन लिया। लेकिन जो जो मेरे जैसा भक्त होगा जो इतना सिंसियर नहीं है, तो इमीडिएटली भगवान को दोष देना चालू कर देगा, क्या किया देखो, इतना भक्ति किया, इतना भजन किया, मेरा पैसा पूरा डुबो दिया, था ना। तो ये कैसे रियलाइज करेंगे? मेरे जैसे भक्त के लिए क्या उपाय है, ये मैं पूछ रहा हूँ। और कोई बताएगा? आप सब लोग बहुत अच्छे अच्छे भक्त लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, बताइए। हाँ, और भगवान का और कौन बता सकता है? और भगवान का तीव्रता से नाम जप करना। हाँ, वेरी नाइस। आराधना रूपनी माता जी ने अपना साक्षात्कार बताया है। भगवान का इंटेंसिटी से भगवान को पुकारेंगे ना, क्या होता है कि भगवान हालांकि सब कुछ करते हैं, चाहे भक्त हो या कोई भी जीवात्मा हो, उसको उसके ऊपर भगवान बहुत कृपा करते हैं, लेकिन भगवान अपने आप को छुपा के रखते हैं। भगवान प्रकट नहीं होने देते कि मैं कर रहा हूँ। क्यों ऐसा करते हैं भगवान? क्योंकि हम चाहते नहीं, हम भगवान से विमुख होना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब हम ये भूल जाएं कि भगवान हमारे जीवन में कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान भुला देते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं। क्योंकि जब तक किसी जीवात्मा को ये पता रहेगा ना कि भगवान कितना हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, वो भगवान से विमुख होकर के इस भौतिक संसार में भोग कर ही नहीं पाएगा। हाँ? लेकिन भोग करने की इसकी इच्छा है, तो भगवान फिर ये और सबसे बड़ी कृपा करते हैं, उसको बुला देते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ हूँ। हाँ, तब वो मस्त होकर के बिंदास होकर कृपा वो करता है। तो अगर हम भगवान को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि भगवान हमारे ऊपर कितनी दया कर रहे हैं, तो हमको जो है रो रो करके भगवान का नाम पुकारना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मुझे मालूम है, गुरु साधु शास्त्र की कृपा से उनके वचन कभी झूठे नहीं हो सकते हैं, शास्त्र के वचन। हाँ, तो मुझे मालूम है कि आप ही एकमात्र मेरे सर्वहितैषी, और आप खुद भी बोलते हैं गीता में, सुहृदम सर्वभूतानां। तो आप ही एकमात्र मेरे असली शुभ चिंतक हैं, आप ही एकमात्र मेरे को असली प्रेम करते हैं, असली मेरे ऊपर हर क्षण दया करते हैं। लेकिन मैं मूर्ख हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो हे भगवान, आप कृपा करके प्लीज मेक मी रियलाइज दिस, आप मुझे इसका साक्षात्कार कराइए, आप प्रकट करिए अपने आप को, रिवील करिए, आप अपने आप को छुपा के मत रखिए भगवान। आप प्रकट करिए कि कैसे आप मेरे को, मेरे ऊपर अलग अलग प्रकार से दया कर रहे हैं। हाँ, ईशोपनिषद में एक श्लोक भी है
जिसमें एक भक्त भगवान को यही प्रार्थना करता है कि भगवान आपने आपके ऊपर की ब्रह्म ज्योति को हटाइए ताकि मैं आपका वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर सकूं। उसी प्रकार से हमको प्रार्थना करना चाहिए, भगवान आप ये सारी जितनी भी माया है ना ये सब हटाइए, कि ये मेरे को प्रेम करता है, ये करता है, ये मेरे हितैषी लोग हैं, ये मेरे शुभ चिंतक है। कोई शुभ चिंतक नहीं, कोई हितैषी नहीं, कोई कुछ नहीं है, सब अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। ये गुरु साधु शास्त्र से मैंने अच्छे से श्रवण किया है, लेकिन मैं मूर्ख कितना हूँ कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये चीज। तो आप कृपा करिए ये जो माया का पर्दा है इसको हटाइए ताकि मैं रियलाइज कर सकूँ एक्चुअली में आप सर्वहितैषी हैं, आप मेरे शुभ चिंतक हैं, आप मुझे प्रेम करते हैं, आप ही दया करते हैं। और ये जब रियलाइज हो जाएगा तो मेरे लिए बड़ा सरल हो जाएगा आपको हर क्षण समर्पण करने के लिए। तो भगवान कृपा करिए ना प्लीज। ऐसे कोई प्रार्थना करता है क्या? ऐसे प्रार्थना करना चाहिए भगवान को, तो भगवान जो है कृपा कर सकते हैं। केवल मैकेनिकल हम चैंटिंग अगर करेंगे तो हालांकि लाभ है क्योंकि भगवान का नाम है, बट उसमें बहुत विलम्ब हो जाएगा। लेकिन ऐसे रो रो करके प्रार्थना करेगा कोई भगवान को कि भगवान आप प्रकट करिए अपने आप को, तो भगवान इजली करते हैं। ठीक है, समय हो गया। मैं सोचा था 10-15 मिनट ही बस करूँगा क्लास। मेरा गला पूरा खराब था, लेकिन स्टीम लेने के बाद फिर क्लास चालू कर दी। अच्छा हो हरे गया। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आपने बताया तीव्रता तीव्रता से नाम तो जप करना चाहिए, लेकिन हम लोग को तो सोचते हैं, इतने लेक्चर भी सुनते हैं, लेकिन उस चीज को कर नहीं पाते। चाहते तो कर है, नहीं लेकिन पाते तो कर नहीं पाते तो रोइए, है ना? रोना चाहिए ना कि भगवान मैं कितना, देखिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ। हम भगवान को पुकार नहीं पा रहे हैं, भगवान को रो रो करके पुकारना चाहिए। और अगर हम भगवान को रो रो कर नहीं पुकार पा रहे तो इसलिए रोना चाहिए कि भगवान देखिए मैं आपको रो रो कर ही पुकार पा रहा हूँ। रोना चाहिए ना, जैसे छोटा बच्चा होता है वो कुछ प्राप्त करना चाहता है, कैसे रोता है ना। आपके लेकिन बच्चे हैं ना? लेकिन प्रभु जी, माता माता जी लोग के आपके लिए तो बच्चे हैं कि बहुत। नहीं है? जी प्रभु जी, 3 बच्चे हैं, तीनों बड़े बड़े हैं। एक जॉब बड़े बड़े करती हैं है तो कभी छोटे रहे होंगे, तो जब जी कभी उनको कुछ चाहिए रहता होगा और आप नहीं देती रही होंगी तो कैसे रोते थे। हाँ, तो वैसे ही रोइए आप, वैसे हम सबको रोना चाहिए भगवान के लिए। तो जी, हाँ, लेकिन आप लोग तो सब कुछ छोड़ के चले गए, लेकिन हम लोग के पास तो बहुत सारी मुश्किलें रहती है ना। अरे तो करना रोने तो। के लिए उससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन छोड़ के चला गया कौन नहीं है, बल्कि आप तो ज्यादा अच्छे से रो सकते हैं क्योंकि आपको भगवान से दूर करने के लिए माया बहुत तरीके से प्रयास करती है। हमको रोने में तो तकलीफ होगी क्योंकि हम तो हमेशा कृष्ण के साथ ही रहते हैं, तो हम कैसे कृष्ण के लिए रो पाएंगे? हाँ, तो कृष्ण के लिए रोने के लिए ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ छोड़ना पड़े या सब कुछ जोड़ना पड़े। इसके लिए इच्छा चाहिए बस। किसके हृदय में इच्छा है कि हाँ मुझे कृष्ण ही चाहिए, जैसे वो छोटा बच्चा होता है ना उसके हृदय में इच्छा रहती है कि मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, तो कैसे तड़पता है, रोता है। ये महाप्रभु तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, महाप्रभु एग्जाम्पल देते हैं वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला। एक लड़का लड़की एक दूसरे से आसक्त हो जाते हैं, फिर जब उनको रोका जाता है, दोनों के पेरेंट्स जो है रोकते हैं, आज के बाद कभी उससे बात किया तो घर से बाहर निकाल दूंगा, ऐसे करके तो कितना वो लोग तड़पते रहते हैं, रोते रहते हैं और पूरा प्रयास करते हैं। तो वैसे ही है, माया उसी तरीके से कार्य करती है। तो हमको अगर कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा होगी तो कैसी भी परिस्थिति में होंगे तो हम हमेशा ये ध्यान रखेंगे ना कि मैं कैसे कृष्ण को प्राप्त करूं और कैसे उनके चरणों में प्रेम विकसित करूं, कैसे मैं समझूं कि वही मेरे वास्तविक हितैषी। इसलिए रोना चाहिए। इसलिए तो एक तरीका हमने बताया कि आप भगवान से प्रार्थना करते हुए रोइए कि भगवान वास्तविक हितैषी सर्व हितैषी आप हैं, शुभ चिंतक आप हैं, आप वास्तविक रूप में मुझे प्रेम करते हैं। हाँ, और आप ही हर क्षण मेरे ऊपर दया करते हैं। प्लीज मेक मी रियलाइज दिस। आप कृपा करके मुझे ये रियलाइज कराइए, मुझे ऐसे फंसने मत दीजिए। ऑन कराएंगे? थैंक ठीक है, यू जी। ओके। हरे कृष्णा। ठीक है, पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रणाम।